अभी करो सब्सक्राइब, वरना दे दूंगा डेथ पेनल्टी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर आप रियल जीजी के फैन हो तो। बाकी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहाँ से कंटिन्यूशन मिलता है कि अपना मेगुमी जो है अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है जिसका नाम है चिमीरा शैडो गार्डन। जिसके बाद तुरंत का तुरंत अपना रेजी एक टेक्निक यहाँ पे यूज करता है जो की है एसोटेरिक टेक्निक, जो की है हॉलो विकर बास्केट, जहाँ पे हमें नरेशन भी आता है हॉलो विकर बास्केट के बारे में, जो की प्रोटोटाइप है न्यू शेडो स्टाइल सिंपल डोमेन का। मतलब तुम सिंपल डोमेन का इसे बहुत ही अर्ली वर्जन बोल सकते हो, ये प्रॉपर सिंपल डोमेन भी आप इसे नहीं कह सकते, जो की डोमेन को न्यूट्रलाइज करने का हिम्मत तो रखता है अपने अंदर। एंड इसके दौरान जो शोर हिट होता है ना डोमेन में कि आपको शोर हिट तो होना ही होना है, वो चीज यहाँ से हट जाती है, कैंसिल हो जाती है हॉलो विकर बास्केट यूज करने से, जिसको लेकर अपना रेजी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कितना बुरा होने वाला तेरे साथ मेगुमी, मतलब तेरी चाल थी अच्छी नहीं है। जहाँ पे आगे हमें नरेशन में बताया जाता है कि जोगो और हानामी ने इसे शिबुया में यूज किया था डोमेन एम्प्लीफिकेशन के लिए, और उसके दौरान उन्होंने ऐसा इतना लार्ज डोमेन बना लिया था कि उन्हें शोर हिट जो है वो पक्का मिलता। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपने मेगुमी का भी डोमेन बहुत ज्यादा बड़ा है एंड यहाँ पे रेजी को हिट मिल रहे होते हैं। रेजी सोच भी रहा था कि उसे चोट क्यों लग रही है, मतलब उसको डैमेज क्यों मिल रहा है, भाई इसने तो अपना हॉलो विकर बास्केट यूज किया था ना। और क्योंकि नरेशन भी आता है रेजी ने कम्प्लीटली फिल नहीं किया था डोमेन को, अपने डोमेन का यूज करते हुए, मतलब मेगुमी के डोमेन को फिल नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा स्पेस बच जाता है। और ऐसा ही हनामी और जोगो के साथ भी हुआ था और उन्होंने भी गोजो के लिमिटलेस को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो यहाँ पे अभी हम फाइट में देख रहे होते हैं कि मेगुमी अपने शेडोज का यूज करते हुए, फ्रॉग का यूज करते हुए रेजी की बैंड तो बजा ही रहा होता है, और नरेशन भी यहाँ पे यही आ रहा होता है कि जिस तरीके से गोजो के लिमिटलेस के दौरान हनामी और जोगो ने किया था, उसी तरीके से यहाँ पे हॉलो विकर बास्केट जो है और सिंपल डोमेन जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, वो बैरियर पे कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं और शोर हिट वाला जो इफेक्ट है वो भी नलिफाई हो सकता है। लेकिन फुशिगुरु की जो डोमेन है वो इनकम्प्लीट है। दूसरी तरफ मेगुमी यहाँ पे बैंड हो जा रहा होता है अपने रेजी की, और फिर से नरेशन आता है कि मेगुमी ने जो स्पेस यूज किया ना जिम का, वो उसे जो है बैरियर प्रोवाइड करा देता है इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी, जिसके बाद जो शोर हिट वाली टेक्निक है ना वो काम नहीं कर पाती है अपने रेजी की कि वो नलिफाई कर सके। जहाँ पे मेगुमी ने अपने इस डोमेन को, जो कि इसका गार्डन वाला डोमेन है, उसको यूज किया ताकि वो अपने 10 शेडो टेक्निक को एक्सपेंड कर सके, और अभी करंटली वो 120% का पोटेंशियल यूज कर पा रहा है मेगुमी, और यही जो आधा अधूरा डोमेन आप कह सकते हो रेजी की बैंड बजा रहा है। और हम देख भी रहे होते हैं कि मेगुमी बहुत बुरी हालत कर रहा होता है, अपने रेजी की मार पीट रहा होता है तो खूब भाई अपने शेडोज का यूज करते हुए, जहाँ पे मेगुमी अलग से टेक्निक यूज कर रहा है कि उसके जो शेडोज है ना उसको छूने से पहले फिजिकल फॉर्म रखते हैं, जिसकी वजह से शोर हिट वाली इफेक्ट है वो नलिफाई नहीं हो पा रही है और अपने रेजी को चोट लगती जा रही है, वो फिट रहा होता है। और ये जो टेक्निक है इस डोमेन के अंदर और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तो कुल मिला के जो शोर हिट वाला डोमेन होता है ना उससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस चीज को भी हैंडल करना। मतलब ये इनकम्प्लीट डोमेन विद अपने मेगुमी के शेडो टेक्निक और उनके फिजिकल फॉर्म इज मोर हार्डर टू डील देन शोर हिट डोमेन, जहाँ पे अपना रेजी भी यही सोच रहा होता है और उसके दिमाग में होता है कि अगर उसने अपने एलिफेंट को बुला लिया और इस पूरी जगह को पानी से भर दिया तब तो भाई मेरी बैंड बच जाएगी। मेगुमी अपने जो है ईगल का भी यूज करता है, ईगल शेडो का, बट अपना रेजी पहले से तैयार होता है, जहाँ पे रेजी यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका होता है क्योंकि बोल रहा था कि मेगुमी यहाँ पे खुद ही फंसा जा रहा है, क्योंकि जो पूरा का पूरा बुनियाद है इस डोमेन का वो उसके शेडोज ही है मेगुमी के। वो इन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है, उन्हें बाहर निकाल सकता है और अपने अकॉर्डिंग मूव भी कर सकता है इन और आउट। लेकिन ये सब चीजों के दौरान जब रेजी पे अटैक हो रहा है तो वो थोड़ा बहुत एनालाइज कर रहा होता है कि ये चीजें यहाँ पे समन की जाए, जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं मेगुमी के हाथ में वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा मामूली हैं, क्योंकि मेगुमी को भी जगह चाहिए होती है, वो जगह काफी भी नहीं है। और जब यहाँ पे अपना रेजी इन कार्ड्स को समन कर चुका है, डोमेन में कार्ड्स आ चुकी हैं, ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, तो वेट बढ़ता जा रहा है इस डोमेन का, जो कि मेगुमी संभाल नहीं पा रहा है। और अब जो है ये चीज इफेक्ट कर रही है मेगुमी को रेदर देन अपने रेजी के। और अब तक जो है यहाँ पर अपना मेगुमी अपने शिग्लामिस का क्लोन यूज कर रहा था, इसीलिए उसको फिजिकल फॉर्म मिल पा रही थी और वो रेजी पे श्योर हिट कर पा रहा था। बट अभी यहाँ पे खुद को बचाने के लिए मेगुमी को असली शिगुगामी बुलाना पड़ेगा, या फिर रेजी का ये प्लान होता है कि वो और ज्यादा वेट बढ़ाएगा ताकि मेगुमी भाई खुद के डोमेन में ही क्रश हो जाए। रेजी एकदम तैयार होता है कि वो और ऑब्जेक्ट्स लाके इस डोमेन को भर दे, बट यहाँ पे मेगुमी कहता लगता तुम एक चीज भूल रहे हो कि भले ही इनकम्प्लीट डोमेन है मेरा, लेकिन डोमेन तो है ना, तो डोमेन के ऊपर भी शेडो है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे मेगुमी समन करता है रेजी के ऊपर अपने एलिफेंट को और एकदम क्रश कर देता है। और अब मेगुमी देखा जाता है कि पहले कौन टूटेगा, रेजी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथी है, या फिर मेगुमी जो कि इस डोमेन को संभाले पड़ा हुआ है। एंड इसी पे आता है यहाँ पे इंट्रो के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे समझाया जा रहा है हमें, जहाँ पे हमें कुछ जेट्स दिखाए जा रहे होते हैं और बोला जा रहा होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं 5 से 6 GS पे अपना जो है कॉन्शियस लूज कर
कर जाते हैं, जो कि लगभग 2.4 टन होता है। और मेगुमी का जो वेट है वो लगभग 60 किलोज है, जिसके दौरान उसकी जो बॉडी है अभी जो करंटली लोड महसूस करी ना वो 40 जी का है। और जी फोर्स जो है अभी मेगुमी की चटनी बना सकता है, जिससे वो थोड़ा बचने की कोशिश कर रहा है और अपने ब्रेन को बचा रहा है ताकि उसकी बॉडी पे फोर्स पड़े, मतलब अपने ब्रेन पे फोर्स नहीं लगने दे रहा है। ये जो जी फोर्स है ना ये सारे ऑब्जेक्ट्स का ये अपनी बॉडी पे ले रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे खून वगैरह देखने को मिल रहे हैं उसकी बॉडी पे। और उसने ना अपनी अपर बॉडी पे कर्स एनर्जीज यूज कर रखी है, स्टोर कर रखी है, जिसकी वजह से पूरा जो फोर्स फोकस है वो लोअर हाफ पर है, लोअर बॉडी पर है मेगुमी की, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है अभी मेगुमी के ऊपर। और जो अडल्ट अफ्रीकन हाथी होता है ना वो लगभग 3 से 6 टन का होता है। और क्योंकि ये प्रिसाइजली वेट पड़ रहा है हाथी का एक ही जगह पर इस डोमेन के अंदर, तो हाथी का जो वेट है ना वो एकदम रियलिस्टिक वेट पड़ रहा होगा अपनी रेजी के ऊपर। हमें उसकी बोन्स भी दिखाई जा रही होती है रेजी की कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बोन्स क्रैक हो रहे हैं। और दोनों ही ऐसी सिचुएशन में कि कोई कभी भी मारा जा सकता है भाई। और ये सारी चीजें हमें नरेशन में बताई जा रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे रेजी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि अगर उसने ट्रक बचाया होता, मतलब ट्रक की कोई स्लिप बचाई होती, रिसिप बचाई होती, तो अभी शायद ये फाइट खत्म हो चुकी होती, क्योंकि सिर्फ वो 3 कार ही लास्ट में कोई हैवी चीज ला पाया। मतलब जो 3 कार्स आई थी ना रेजी की वो बहुत ज्यादा वेट डाल देती है मेगुमी के डोमेन के ऊपर, इसी वजह से मेगुमी भी क्रश होने के चलते हैं। बट अगर एक ट्रक की रिसीट होती है अपने रेजी के ऊपर, तब तक तो मेगुमी जा चुका होता। तो रेजी सोच पड़ा था कि क्या करे वो, क्योंकि पानी भी भरता जा रहा है और ये पानी उसके रिसिप्ट के लिए बिल्कुल भी सेफ तो नहीं है। और अपने रेजी के पास एक ट्रम्प कार्ड भी होता है, मतलब एक पावर कार्ड जो कि वो बचा के रख रहा है। और यहाँ पे रेजी यही सोच रहा होता है कि वो इस डोमेन के अंदर फंसा रह जा सकता है और मर सकता है बाद में। तो रेजी यहाँ पे कुछ और करने से भी डर रहा होता है, जहाँ पे वो एक स्लिप निकालने की कोशिश कर रहा होता है, एक अपना ट्रम्प कार्ड निकालने की कोशिश कर रहा होता है। एंड वो अपनी टेक्निक यूज करता है जो कि है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन। अचानक से कुछ तो यहाँ पे होता है और यहाँ पे शायद रेजी शेडोज के अंदर आ चुका होता है। और शेडोज के अंदर कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, ना ही कोई ड्रैग है, ना ही कोई फोर्स है, ना ही कोई फ्रिक्शन है, बस वो गिर रहा है। जिसे हम मेगुमी दिखाया जा रहा था जो कि अपने आप को होल्ड किए पड़ा हुआ है कि नहीं यार वो अभी डोमेन रिलीज नहीं कर सकता है जब तक कंफर्म नहीं हो जाता अपना मेगुमी की वो मर चुका है रेजी। इसके बाद वो शेडो के अंदर हर चीज को निकाल देगा, मतलब अपने डोमेन के अंदर से। बट हम लोग देखते हैं एक कार जो है वो वहाँ नीचे से ऊपर आती है, जिसके ऊपर अपना रेजी होता है और वो साला अभी भी जिंदा है भाई। जहाँ पे अपना रेजी बताता है कि जब भी वो कोई ऑब्जेक्ट को समन करता है, मतलब रिक्रिएट करता है रेसिप का यूज करते हुए, तो वो उनको ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद वो चीज गायब हो जाती है। लेकिन ये जो कार थी ना इसको रेजी ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया था, क्योंकि जब कार डोमेन में समन हुई तो बस गिर गई ना, वो तो वेट डाल रही थी, उसको कोई ऑर्डर तो दिया नहीं था। तो इसीलिए वो बंदा कार का यूज करके बच पाया और कार गायब नहीं हुई थी, जिसका मतलब ये है कि अभी अपना रेजी एक और कमांड दे सकता है, क्योंकि कार तो शायद 3 थी ना और एक कार का यूज करते हुए तो अपना रेजी बच भी चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पे मेगुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, जहाँ पे अपना रेजी मानने को तैयार तो हो गया होता कि भाई मैं मान गया तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं तुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये बंदा फिक्रली कितना ज्यादा हंस रहा होता है। एंड फिर से एक पर्ची निकाल के, फिर से एक रिसिप्ट निकाल के वो अपना टेक्निक यूज करता है और वो भाई सम्मन करता है 2 स्टोरी वुडन हाउस, मतलब एक घर ही सम्मन कर लेता है। भाई बहुत बड़ा हो गया भाई, बहुत ज्यादा वेट आ गया, जो कि अकेले 30 टन का है, 30 टन का, जहाँ पे मेगुमी अब तो भाई क्रश होके मरने वाला है। वुडन हाउस धीरे धीरे करके मेगुमी के ऊपर गिर रहा होता है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है और रेजी सोच में पड़ जाता है कि क्या वो फिर से शेडोज में गिर गया, लेकिन नहीं, आसपास उसके वाटर होता है, वो भी रियल वाटर होता है। और अचानक से यहाँ पे अपने रेजी को थोड़ा वेट फील होता है, पता चलता है मेगुमी ने उसे पकड़ रखा है भाई। और यहाँ पे अपना रेजी भी बहुत सारे वेट को यूज कर पा रहा होता है, क्योंकि मेगुमी के ऊपर उसने ऑलरेडी कार्ड्स का वेट डाल रखा है, मतलब मेगुमी के ऊपर ऑलरेडी वेट है और इस बार सच में बंदा डूबने वाला है, जिसके लिए उसे जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब टेक्निक को कैंसिल करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे जो जिम था उसके बाहर का सीन देखते हैं, पानी भर चुका होता चारों तरफ, चीजें टूट फूट चुकी होती है और अपना जो रेजी है वो बाहर आ जाता है। और ये लोग जो है उस वाले फ्लोर को क्रश करके लोअर बेसमेंट पे आ चुके होते हैं, जो कि स्विमिंग पूल होता है, जिसका मतलब ये है कि अपना मेगुमी ने पहले तो शेडो से बाहर आया, उसका उसने अपना डोमेन रिलीज कर दिया था और फ्लोर को तोड़कर, मतलब जो फ्लोर टूटा जिस पे मेगुमी था नीचे गिरता है और अपने साथ जो है रेजी को भी पानी के अंदर लेके चल जाता है। फाइनली हमने दूसरी साइड यहाँ पे मेगुमी को देखते हैं। मेगुमी बोलता है चल भाई अब तो तू डूब चुका पानी के अंदर, अब तेरे रिसिप्ट किसी काम के नहीं रहे। जहाँ पर रेजी कहता है अच्छा तो तूने जल्दीबाजी नहीं की, तूने वेट किया। मेगुमी ने अपनी टेक्निक को रिस्टोर होने का टाइम दिया डोमेन खत्म होने के बाद, जिसपे अब रेजी कहता है कि भाई अब तो तू कोई शिकलामी समन तो कर नहीं सकता है, इतनी ताकत तो होगी नहीं तेरे अंदर। मेरे को हाँ तू तो जान ही रहा होगा, लेकिन तू कुछ भी समन कर ले, तू डॉग रो समन नहीं कर सकता है। जिस पर रेजी कहता ठीक है कर ले भाई, जिस मोमेंट तू करेगा उसी मोमेंट पर मैं तुझे पकड़ कर मार डालूंगा। चल दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और भाई हाथापाई चालू कर देते हैं। एंड फाइनली मेगुमी समन करता अपने डॉग को एंड वो आधे कंधे से चीर देता है अपने रेजी को, जहाँ पे अपने मेगुमी कहता भी है कि डिवाइन डॉग जो है वो बहुत ज्यादा वीक नहीं होते हैं। रेजी कहता है जो सॉर्सर्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं या फिर मरते हैं झूठ बोलकर, और रेजी यहाँ पे मारा जाता है। जहाँ पे अपना रेजी यही सोच रहा होता है, मतलब अपने आखिरी मोमेंट्स पे, कि कैसे मेगुमी ने डोमेन यूज किया और जो पानी में डूबने वाला प्लान था उसको यूज किया। उसने अपने डॉग वाले कार्ड को ही बचा के रखा जिसपे अपने रेजी को लगा के वो हार गया था। और तो और मेगुमी ऐसे ही जिम के अंदर भाग के नहीं आया था, वो अपने रेजी को लेके आया था इसके अंदर, जिसके बाद रेजी को बहुत बड़ा धोखा मिलता है अपने मेगुमी के द्वारा, जिसपे अपना मेगुमी कहता है हाँ अगर मैं भागने की कोशिश भी करता तो मैं बहुत दूर तक नहीं भाग पाता, क्योंकि
क्योंकि जो मेरा न्यू है, मतलब जो उसका ईगल वाला शेडो है, वो बहुत ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकता किसी पर्सन को। जो कि रेजी कहता है हाँ वो तो मुझे पहले पता चल गया था। मेगुमी यहाँ पे पूछता भी आपने रेजी से कि टेंगिन के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है, क्या तुम टेंगिन को जानते हो? जिसमें अपना रेजी कहता टेंगिन, अच्छा क्या वो अभी भी जिंदा है? जहाँ पे मेगुमी सोच पड़ जाता है कि कैसे रेजी को टेंगिन का बताया हुआ प्लान या फिर कलिंग गेम को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा झूठा लग रहा था। मतलब रेजी को लग रहा था ना कि केंजाकू की कुछ और प्लान होंगे, और बल्कि हमें तो समझा दिया गया था कि केंजाकू क्या प्लान है। टेंगिन ने इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें मेगुमी तो ये भी सोच सकता था कि शायद रेजी सही होता और टेंगिन और केंजाकू मिलकर कोई प्लान बना रहे होते और हम लोग को कुछ गुमराह कर रहे होते हैं। लेकिन अब शायद मेगुमी ये चीज ना सोचे अपने रेजी के रिएक्शन से, जहाँ पे रेजी मरने की हालत में होता है और बोलता है कि कोगेन मेरे जो सारे पॉइंट्स हैं इस सामने वाले बंदे को दे दो। और ये पॉइंट्स जो कि अपने रेजी के होते हैं वो मेगुमी को मिल जाते हैं। मेगुमी पूछता भी रेजी से कि तुम खेल किस लिए रहे थे? जब रेजी कहता तुम्हें ये पूछे कोई हक नहीं है, बस आखिरी में मरते मरते कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं बस बगल में खड़ा होकर देखने वाला इंसान हूँ, ना ही मैं केंजाकू की तरह हूँ, तो बस मैं साइड ही रहना चाहता हूँ। बस मेरी तरफ से एक मुझे फेवर कर देना, और जब अगर तूने मुझे मार दिया तो मैं चाहता हूँ कि किस्मत तुम्हारे साथ जाए और तुम्हें एक कायर की मौत मिले। मेगुमी यहाँ से जाने लग जाता है और मेगुमी को रेजी के मरने के 5 पॉइंट भी मिल जाते हैं, मतलब रेजी मर चुका है। दूसरा लोग यहाँ पे देखते हैं अचानक से तकावा को, जिसके आसपास बम फट रहे होते हैं क्योंकि वो हाजिनोकी से लड़ रहा होता है। बट यहाँ पे जो है अपना तकावा बड़ा आराम से बच रहा होता है भाई, जहाँ पे अपना हाजिनोकी यही बोल रहा होता है क्या भाई तुझे बम लग नहीं रहा, तू फट नहीं रहा, मर नहीं रहा है, कुछ लगा पड़ा क्या है क्या अपने ऊपर? जहाँ पे अपना तकावा सिर्फ जो क्रैक्स कर रहा होता है, हाजिनोकी यही सोच रहा होता है कि भाई ये बंदा मैं से बार फोड़े जा रहा हूँ, इसको कुछ हो भी नहीं रहा है, अब तक तो मैं इसको 5 बार मार चुका होता, ये बंदा इतना डैमेज ले कैसे पा रहा है? और तो और हाजिनोकी ने जो अपने तकावा को पहले चोटें दी थी ना वो भी हील हो चुकी है, लेकिन हाजिनोकी को ये नहीं पता चला कि इसने कब रिवर्स कस्ट टेक्निक यूज कर ली। मतलब सामने में तकावा ने रिवर्स कस्ट टेक्निक तो नहीं ही यूज की है, और अभी जो है हाजिनोकी को समझ नहीं आ रहा है। जब कोगेन आ जाता है अपने हाजिनोकी के बारे में और बताता है कि रेजी स्टार जो है वो मारा गया है, जिससे हाजिनोकी का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है अपने तकावा को कि मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे अब कोई मतलब नहीं है। तकावा कहता है ठीक है जा जाके हाथ मुंह धुल ले, ब्रश कर ले, नहा लियो। लेकिन तकावा ज्यादा याद आता है कि भाई तेरे पॉइंट्स का क्या हुआ हाजिनोकी, जिसका हमें तकावा की जो कस्ट टेक्निक यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है कि इसकी कस्ट टेक्निक कॉमेडियन है, जो कि ये बंदा जो सोचता है और इसे ऊंची फनी लगती है ऊंची रियलिटी बन जाती है, जो कि गोजो के टेक्निक के बराबर है। और तकावा को अपनी टेक्निक के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। तो जब हमें यहाँ पे रेमी दिखाई जाती है जो कि भाग रही होती है, उसे अपने पास के कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं और उसने पहले यही सुना है कि आदमी कुत्ता होता है, मतलब आदमी हरामी होता है, और शायद अपने रेमी के पीछे अपना मेगुमी भाग रहा है। वैसे यहाँ पे रेमी कुत्तों की नहीं वुल्फ्स की बात कर रही थी, मैं बस आपको एग्जांपल में दे रहा था, जहाँ पे रेमी के सामने वुल्फ होता है और पीछे मेगुमी होता है। बट मेगुमी यहाँ पे रेमी को छोड़ के चला जाता है, उसे मारता नहीं है, बट अपने मेगुमी को बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी होती है। और अचानक से देखते हैं कि वो जमीन तक गिर पड़ता है क्योंकि इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, और उसके ऊपर अचानक से लाइट चमकने लग जाती है भाई, पंख गिर रहे होते हैं और ऊपर से प्रकट होती है अपनी एंजल। दुनिया से सीन कट होता है, हम लोग को नरेशन आता है कि जो सेंडाई कॉलोनी है ना, मतलब जो कॉलोनीज थी उसमें से जो सेंडाई कॉलोनी है उसके अंदर चीजें और तेजी से मूव कर रही है, उसके अंदर चीजें और जल्दी हो रही है, और बर्बादी के तौर पर देखा जाए तो इस कॉलोनी ने बाकी कॉलोनीज को पीछे छोड़ दिया। हमें यहाँ बताया जाता है कि ध्रुव लकड़ा वाला, मतलब ये इंडियन नेम है भाई, उसके पास 91 पॉइंट्स हैं, जो कि रीइंकार्नेशन है शायद, और वो एक ऐसा आदमी था मतलब जिसका रीइंकार्नेशन हुआ है इस बंदे के अंदर। वो एक ऐसा आदमी था जिसने वर्ल्ड वॉर सिविल वॉर में लड़ा रखा है, जिसके बाद 2 शिकेगामीज है और वो अपने डोमेन को अपनी ट्रेजेक्टरी के तौर पे यूज करता है। जिसका हमें एक और बंदा दिखाई जाता है जो कि इसका नाम रूई इशिगुरी होता है, जिसके पास 27 पॉइंट्स है, जिसको तुम एक कैनन बोल सकते हो, जिसके अंदर अभी तक की हाईएस्ट कर्ज एनर्जी है बाकी प्लेयर्स के मुकाबले। जिसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई जाती है एक और प्लेयर जो कि है तकाको उरो, जिसके पास 20 पॉइंट्स है, जो कि फॉर्मर कैप्टन है फूजीवारा एसोसिएशन यूनिट की, और तो और यहाँ पे द सन मून स्टार स्क्वाड था उसके भी फॉर्मर कैप्टन रहती है, और इसकी जो टेक्निक है वो उसे मदद करती है स्काई को मैनिपुलेट करने में। जिसका हम लोग को एक और प्लेयर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कुरू उरुशी, जिसके पास 54 पॉइंट्स है, जो कि कॉकरोच कर्ज है जो केंदाकू ने रिलीज किया था कर्ज मैनिपुलेशन कंट्रोल का यूज करते हुए। अभी करंटली ये स्पेशल ग्रेड पर है, और इसी तरीके से इस कॉलोनी के अंदर 4 तरफ से डेडलॉक बन चुका है, मतलब इन सभी ने एक तरफ से घेर रखा है, जो कि बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन बना देता है इसके अंदर। लेकिन एक कॉर्नर जो है वो बैलेंस हो पा रहा है, और वो कोई और नहीं अपना यूता उकुत्सु है जो काम कर रहा है, और जिसके पास अभी करंटली 35 पॉइंट्स है। नाइट परेड के 3 महीने बाद अपने यूटा को स्पेशल ग्रेड बोल दिया गया था, जो कि गोजो के बाद था। एंड इसी के साथ साथ हमें पूरा सेंडाई कॉलोनी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाता है और एपिसोड एंड हो जाता है। और जी हाँ गाइस, ये था एक धमाकेदार, एक बहुत ही कमाल का एपिसोड ऑफ जुजुत्सु काइसन। इसके बाद हमें यूटा के बारे में चीजें देखने को मिलने वाली है, और फाइनली एंजल आ चुकी है जो कि गोजो को रिलीज कर सकती है। बहुत सारी चीजें अभी होने वाली है। आप बताएं आप इतने एक्साइटेड हो अपकमिंग एपिसोड्स के लिए। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट